अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने हाजिर हैं। और पिछले हफ्ते की खुशी की खबर, ईद गुजर गई, खैरियत से गुजर गई, लेकिन सबसे दुख भरी जो खबर थी वो जनाब अब्दुस्तार ईदी साहब का जो दुनिया से चले जाना, हमसे फासला करना। ये हर इंसान की एक आखिरी मंजिल तो यही है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अनमिट यादें जो हैं वो छोड़ जाते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं वो इनका इत्तबा करने या उनकी पैरवी करने और उन जैसा बनने के लिए मजबूर होती हैं, उनकी जो है वो सोच को अपनाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुई। लाहौर में जाते जाते माल पे एकदम से थोड़ा सा हजूम था, पता चला क्या है यहाँ, कुछ हो रहा है जी। ओके, साइड पे उतरे, गाड़ी से निकले, बाहर देखा तो जनाब देखा कि बुजुर्ग खड़े हैं। यार कौन है ये? ज़रा करीब गया तो पता चला कि जनाब ईदी साहब हैं। और बहुत ही इश्तियाक था। एक बस जैसे आम लोगों के लिए बहुत सारे लीडर, बहुत सारी हस्तियाँ हवा होती हैं, ये एक क्रेज़ था, एक्साइटमेंट थी जब उनको दिल किया कि अब पास जाएँ, मिले, जाके सलाम दुआ की। और जिस तरह से वो मुस्कुरा के और जिस तरह उनका नरम हाथ और जिस तरह से वो उन्होंने शफ़क़त के साथ जवाब दिया, वो मुझे आज तक वो उनकी स्माइल, उनका मुस्कुराना, जिस तरह से बात करते हुए, वो आज तक नहीं ज़हन से निकला। उसके बाद भी एक दो मुलाकातें बहुत छोटी छोटी सी हुई, लेकिन जैसे उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यकीनन वो उससे हज़ार गुना बेहतर शख्सियत हैं। ये शायद हम उनको अभी जज कर ही नहीं पा रहे। हमारी आने वाली नस्लें उनका मुकाम, उनका तयन करेंगी कि वो क्या थे। हमें शायद उनको हम समझने में अभी ज़माना लगेगा। ही इज़ नाइस पर्सन। दुनिया में अगर कोई फ़रिश्ता हो सकता है या फ़रिश्ते का नाम हो सकता है तो उसका नाम अब्दुस्तार ईदी है। हम सब बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत दुखी हैं, और अभी तक वो तासुर नहीं निकल पा रहा कि जो कि एक इंसान होने के नाते मेरा शायद हम ज़्यादा कुछ सेंसिटिव हैं। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और उनकी रिप्लेसमेंट तो शायद क़यामत तक नहीं होगी, लेकिन शायद उन जैसा कोई और आने की दुआ कर सकते हैं हम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का और हम सब का हामी नासर और हमें ऐसा एक मसीहा और अता करते हैं। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं बात मौजूदा हफ्ते की। अब चलेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की तरफ, और ये हफ्ता 11 से 17 जुलाई 2016 का जो है वो हिस्सा है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा कमर जो है, जिसे हर माह रूह और शरफ होता है, और इन औकात में यकीनन आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी होते हैं, अच्छी आपको सुकून आवर जो लम्हात आपको मिल जाते हैं, मुयसर आ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जब पूरे महीने में कभी वबाल में होता है कमर और जदी में होता है, तो यकीनन थोड़ा सा वबाल में आ जाता है, अकरब में होता है तो हबूत में होता है। तो इन अयाम में जो यानी नहस जो अयाम है कमर के, अगर उनके बारे में आपको पता चल जाए तो उस दौरान आपको चाहिए कि सदक़ात दें और अपने इसमें आज़म ज़्यादा पढ़ें, नवाफिल की अदायगी कीजिएगा। और ख़ास तौर पे माली लेन देन के जो मामला हैं वो मशवरे के बगैर कभी भी तय नहीं कीजिएगा, वरना नुकसान जो है वो हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में 13, 14 और 15 जुलाई कमर के बुर्ज वालों यानी बुर्ज सरतान वालों के लिए थोड़ा नहस है, कमर जो है वो कमज़ोर हालत में होगा। तो इन 3-4 दिनों में आपको सदक़ात देना चाहिए, अपने इसमें आज़म पढ़ना चाहिए, नवाफिल की अदायगी करना चाहिए, ताकि और इस दौरान मुशावरत आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जारी रहना चाहिए, ताकि कोई ऐसा मामला ना हो कि जो आपको समझ ना आए और जल्दबाजी में आपको फ़ैसला कर दें और नुकसान उठा लें। लेकिन इसके साथ साथ 17 और 18 जुलाई को शम्स मरीख तसलीस की वजह से आपके करियर में और उसके साथ साथ कारोबारी जो है सिलसिले में आपको मुतअद्दिद जो है मौक़े मुयस्सर आ सकते हैं, और इसके साथ साथ माली फ़वाइद जो है उनका हुसूल भी मुमकिन हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 11 जुलाई को लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, जिसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, ये फाइनेंशियल हो या फिज़िकल हो।
किसी तरह का भी कोई नुकसान जो है वो नुकसान ही होता है, तो इसलिए बी केयरफुल, थोड़ा अपने आप को बचाइएगा, मुहतात रहिएगा। 12 जुलाई को दूसरों से बातचीत करते हुए अपने अल्फाज की अदायगी जो है वो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, पहले से बल्कि सोच लीजिएगा, ताकि बाद में कोई गलती ना हो कि मुंह से क्या लफ्ज़ निकल गया, क्योंकि लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं और बाल को पकड़ कर वो पहाड़ पे चढ़ा देते हैं बंदे को। 13 जुलाई को जल्दबाजी से आपको गुरेज करना होगा। 14 को आपके शरारती मामलात जो हैं, शरारती मनसूबे जो हैं वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं और इसमें डेफिनेट आपका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। 15 जुलाई को आपके विरासती मसाइल जो हैं उनका खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 16 जुलाई को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है। 17 जुलाई को इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर जो है खास खुशगवार साबित होंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के हामिल दिन है वो 13, 14 और 15 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जाएगा। आपका आगे तारा शम्स यकम तक 22 जुलाई जैसे कि 12वें घर में रहते हुए कुछ नागहानी या इमरजेंसी अखराजात जो है वो सामने ला सकता है। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहें, ओवरकम करना चाहें या अपने आप को मैनेज करके उस क्राइसिस से निकलना चाहिए तो बहुत आसान है। और इस दौरान आपके खुफिया हाज़िन भी आपके सामने ओपन हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। 10 और 11 जुलाई को शम्स मुश्तरी तस्दीस के बाइस हालात से बढ़ चढ़ कर अपने आप को बयान करना या मुबालगा राय से काम लेना आपको अपने मकासद से दूर ले जा सकता है, क्योंकि आप अपने मकासद के लिए ख़तरात मोल लेना चाहेंगे। और जब आप मुबालगा राय से काम लेंगे तो इधर ख़तरात भी मोल ले रहे हैं, तो दो तरफ आपकी मेहनत जो कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा, तो मेरी एडवाइस तो यही होगी आपके लिए, मशवरा यही होगा कि थोड़ा रिस्की एलिमेंट अगर हैं तो फिर आपको बिल्कुल साफ गोई से काम लेना है, अपने हालात के मुताबिक अपना रियलिस्टिक अप्रोच जो उसको फॉलो करना है। 16 और 17 जुलाई को शम्स यूरेनस तरबी के बायस कुछ नए तजर्बात जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लिमिट जो है उसमें ही रहना चाहिए। एक हर इंसान की अपनी एक बाउंड्री लिमिट्स होती हैं, उसके मुताबिक ही अपने आप को मैनेज करना चाहिए। 17 और 18 जुलाई को शम्स तस्लीस के बायस आप मसाइल, आपके अंदर जो अपने मसाइल का मुस्बत हल जो है निकालने की काबिलियत है वो बढ़ सकती है। आपकी खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ेगा और इसी वजह से आप कुछ पॉजिटिव एक्शन करके अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे और अपने मामलात को सेटल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जुलाई को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात जो ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। 12 जुलाई को हादसे के बदलाव से आपको बचना होगा। जो लोग ज़रा बुरे हैं, जिनके बारे में थोड़ा जानते हैं आप, या आपको अवेयरनेस है, उनसे बच के रहिएगा। 13 जुलाई को बैरून मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, कोशिश कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 14 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात खास सेंसिटिव रहेंगे। 15 जुलाई को आपकी सोच में वुसअत आएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर कुछ अच्छी सोच सकेंगे, मंसूबे नए बना सकेंगे। 16 जुलाई को मकासद के उसूल के लिए जो आपने तय किए हुए हैं, अपने मामलात आपके चल रहे हैं, उनकी मंजिल को हासिल करने के लिए या उनको मुकम्मल करने के लिए आपको खासी जद्दोजहद करना होगी। वो बड़ी आसानी से जो है वो काम आपका नहीं होगा। 17 जुलाई को अचानक सर सेहत का कोई प्रोग्राम बन सकता है और उसको अवॉइड नहीं कीजिएगा, अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो है 11 जुलाई। ये मामूल से बढ़ के जो हफ्ते में आएगा और मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 16 और 17 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इन दो दिनों में मुताबिक बुर्ज सुमला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारत 5 तक 30 जुलाई से के 12वें घर में रहते हुए आपके खुफिया हाज़िन को बेचैन करेगा, तंग करेगा, इरिटेट करेगा कि वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे, यानी उनको चैन नहीं आएगा। 11 और 12 जुलाई को तारत मरीख तस्लीस की वजह से आप कुछ प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे और मुखलिसाना सोच के साथ जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत के साथ मुखलिसाना रवैया इख्तियार करना होगा, यानी अपना ख्याल, ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में तारत और यूरेनस जो है तरबी के बायस दूसरों के साथ आपकी बातचीत जो है वो मुनक़ता हो सकती है, कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि ब्लॉकेज हो जाए। और लेकिन याद रखिए कि ये वक्ती परेशानी है, इसलिए घबराइएगा मत। 17 और 18 जुलाई को तारत और अकरान की वजह से कई एक कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे और बाहमी तौर पर कुछ गलत फहमियाँ जो पहले से पैदा हुई थी या जारी थी उनका अजाला मुमकिन हो सकेगा, यानी आप उनको ओवरकम कर लेंगे, बिल्कुल बैलेंस करके अपने आप को
नीट एंड क्लीन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जुलाई को आपके शरारती कारोबार जो आपका है वो वसअत इख्तियार करेगा, उसमें बेहतरी आएगी। 12 जुलाई को आपकी खुद एतमाद में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 13 जुलाई को अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से जानी खुशी महसूस करेंगे। 14 जुलाई को आपके बच्चे आपकी खुशी का बायस बन सकेंगे। 15 जुलाई को कुछ अहम कारोबारी मुआहदे जो है वो तय पा सकेंगे। 16 जुलाई को आपके काम में मज़ीद खूबसूरती जन्म ले सकेगी। 17 जुलाई को वरासी उमूर बेहतर तौर पर हल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए यकीन थोड़ा आपको कोशिश करना होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के आमदन हो 11, 12 और 17 जुलाई, और जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो हैं ये मनफी असरात के आमदन है। ऐसा कोई दिन भी मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन है। मामूल के मुताबिक अगर कुछ है तो वो आपको बता दिया, उसके मुताबिक अमल कर लीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।